हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 24 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है। इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इंट्यूटिव मशीन्स ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है और ये दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना लैंडर उतारा है। लैंडर का नाम क्या था? ओडिसियस लैंडर। अभी 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा हुआ था। ओडिसियस लैंडर ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? इंट्यूटिव कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये अमेरिका की कंपनी है और चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक इसने टचडाउन अभी हाल ही में कर लिया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। चंद्रयान 3 ये भारत का चंद्रमा का मिशन था और चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM 3rd M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया था। जिस दिन लैंड किया था इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और जहां पर लैंड किया गया था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। लूना 25 ये रूस का चंद्रमा मिशन था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह भी भेजा गया था। वहाँ पर लैंड करने से पहले ही यह विफल हो गया था। बैलन डी ओर अवार्ड किसको दिया गया? अभी हाल ही में लियोनेल मेसी को दिया गया। 8वीं बार इन्होंने अवार्ड जीता है। मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध ये संस्कृत मंत्रालय से है और इसकी टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये इसकी टैगलाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ये दोनों लोग थे। और 20 जुलाई 1969 को ये चांद पर पहली बार इन्होंने चांद पर पहली बार कब उतरे थे? 19 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये पहली बार चांद पर उतरने वाले व्यक्ति थे। 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस, विश्व चंद्रमा दिवस या लूनर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालदीव में इसको स्टार्ट किया गया है। मालदीव में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, इसका 16वां संस्करण आपको याद रखना है। 16वां संस्करण है, नाम क्या है? दोस्ती अभ्यास। इसमें त्रिपक्षीय अभ्यास है, मतलब 3 देश भाग लेंगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने इसमें भाग लिया है। आयोजन मालदीव में किया गया है। पहली बार इसमें पर्यवेक्षक देश बनाया गया है और बांग्लादेश में पर्यवेक्षक देश बना है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से समर्थ, अभिनव और डोर्नियर जहाज ने इसमें भाग लिया है। तो समर्थ, अभिनव ये जहाज है और डोर्नियर ये विमान है, इसने भाग लिया है इस अभ्यास में। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। एक्वेरिन एक था अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच होता है। मालदीव की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं और यहाँ की राजधानी क्या है? माले है। यहाँ की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है, आपको इसको भी नोट करना है। सिरिनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को चुना गया है। हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ है और यहाँ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? शहबाज शरीफ को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है और इसमें 265 सीट है, याद रखना है आपको। राष्ट्रपति यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? आसिफ अली जरदारी, इनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो DRDO से, आपको याद रखना है। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप का संबंध किससे? चुनाव आयोग से इसका संबंध है। चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से अलग होने वाला देश कौन सा है? इटली और फिलीपींस, ये इससे अलग होंगे हैं, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उड़ीसा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। परियोजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इसका नाम है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया? संबलपुर उड़ीसा में इसको स्टार्ट किया गया है
और इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें? तो स्किल डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा। कुल 9 शहरों में इसको स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? कानपुर और वाराणसी में स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश वाला याद रखना है। और कुल 9 शहरों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, NMDC ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी जानते हैं कालगोरली और कुलगाड़ी ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान है, आपको याद रखना है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? हीरा लाल सामरिया जी को नियुक्त किया गया है। वैश्विक बोगाटा घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है? तो रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। बोगाटो ये कोलंबिया की कैपिटल या राजधानी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? थाईलैंड में भेजा गया है। थाईलैंड में प्रदर्शनी लगाई गई है, वहीं पर इनके अवशेषों को भेजा गया है। थाईलैंड में प्रदर्शनी लगाई गई है और वहीं पर भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष पवित्र अवशेषों को भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? तो भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनके द्वारा भेजा गया है भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष को। कहाँ पर? थाईलैंड में। थाईलैंड में प्रदर्शनी लगाई गई है, वहीं पर इसको भेजा गया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की बाहट यहाँ की मुद्रा है। और आयुक्ता अभ्यास अभी हाल ही में पहली बार इसका आयोजन किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर और मुद्रा क्या है? रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग वियतनाम की मुद्रा है। सुल्तान जौहर कप 2023 इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और ये हॉकी खेल से संबंधित है। आयोजन कहाँ पर होता है? मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया है। बेंगलुरु में कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो पहला मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम यहाँ पर खेला गया। किसके बीच? तो पहला मैच मुंबई और दिल्ली के बीच कहाँ पर? बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और अंतिम मैच यानी कि फाइनल मैच कहाँ पर होगा? तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में यहाँ पर फाइनल मैच होगा। केवल 2 ही स्टेडियम में IPL जो महिला IPL है लीग है दूसरा संस्करण इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला मैच बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में और आखिरी मैच कहाँ पर होगा? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होगा। इसमें कुल 5 टीमें भाग लेंगी। पहला मैच हमने बता दिया किसके बीच होगा। दूसरे संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी हैं? तो काशवी गौतम, ये दूसरे जो IPL है महिला IPL उसकी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। इनको 2 करोड़ रुपए में गुजरात टीम द्वारा खरीदा गया है। पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO का नाम क्या था? इसका नाम मीका है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? जवान फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो गई? जवान फिल्म हो गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? शाहरुख खान, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी जी को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक ये संदीप रेड्डी जी को चुना गया है। एनिमल फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? तो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया था। चंद्रा क्या है? तो चंद्रा काली मिर्च की एक नई किस्म है जिसको IISR कोझिकोड केरल द्वारा इसको विकसित किया गया है। और किसकी किस्म है? तो काली मिर्च की नई किस्म है, आपको याद रखना है। 72वीं मिस यूनिवर्स सैनिस किसको बनाया गया? सैनिस पलासियोस को बनाया गया। ये कहाँ की है? निकारागुआ की रहने वाली हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने प्रारंभ किया है? UAE द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा यानी कि मल्टीपल कार के लिए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और 5 वर्ष का आपको वीज़ा दिया जाएगा। जैसे पर्यटक, अवकाश यात्रा, व्यावसायिक कार्य, इन सभी के लिए आप यहाँ पर 5 वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर है कि 1 वर्ष में आपको 180 दिन ही वहाँ पर रहने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। 5 वर्ष का वीज़ा होगा लेकिन 1 वर्ष में 180 दिन ही आप वहाँ पर रह सकते हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और COP28 का आयोजन, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
यूएई में किया गया था। और अभी हाल ही में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 फरवरी को कहाँ पर किया गया है? अबू धाबी यूएई में किया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली बनाया है? घोल मछली को राज्य मछली बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो इनको तुरहा बजाता व्यक्ति, यह चुनाव चिन्ह इनको आवंटित किया गया है, तुरहा बजाता व्यक्ति। इनकी जो पार्टी थी शरद पवार जी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये किसने बनाया था? शरद चंद्र पवार जी ने बनाया था। और इन्हीं के साथ अजीत पवार भी इनके साथ है, यानी कि शरद पवार ये चाचा हैं, अजीत पवार ये भतीजा हैं। तो अजीत पवार जी ने अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको बनाया गया? एकनाथ शिंदे जी को बनाया गया है। तो इनको अपनी पार्टी का सपोर्ट दिया था, यानी कि अजीत पवार जी की पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो अब चुनाव आयोग द्वारा यह कहा गया कि यह पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी, ये किसकी पार्टी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये किसकी पार्टी है? तो चुनाव आयोग ने कहा यह पार्टी अजीत पवार जी की पार्टी है। यानी सब काम इन्होंने किया लेकिन इनको इस पार्टी से निकाल दिया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी था। तो पार्टी को किसने बनाया? शरद चंद्र पवार जी ने पार्टी को बनाया, लेकिन इनको अब इनकी नई पार्टी, इनका नाम कर दिया गया है, पार्टी का क्या नाम कर दिया गया है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये इनकी पार्टी का पूरा नाम हो गया है। और इनको नया चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, तुरहा बजाता व्यक्ति इनके पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया है। और जो पहले से इन्होंने पार्टी बनाया था NCP पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी था। यह पार्टी किसकी हो गई? अजीत पवार जी की पार्टी हो गई। ये क्या है? ये इनके भतीजे हैं, आपको याद रखना है। तो शरद पवार ये चाचा हैं और अजीत पवार ये भतीजे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने इसको जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो होती है, इसको किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। किस खिलाड़ी ने जीता है? भगवान और महेश, ये दो खिलाड़ी इन्होंने, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इन्होंने इस जो मैराथन इसको जीत लिया है। झील कौन सी है? झील का नाम क्या है? तो पैंगोंग झील, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। और विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैराथन किया गया था और जीता किसने है? मध्य प्रदेश ने इसको जीत लिया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, डेविस कप 2023 इसको इटली ने जीता था। और सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड में। अभी हाल ही में यहाँ पे कुछ मजदूर लोग फंस गए थे, इनको सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया था। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को दिया गया है। और यह कहाँ पर दिया जाता है? गोवा में दिया गया था, आपको याद रखना है। तो ये थी फूलपत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका 2 सेकंड लगेगा। आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिसके हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।